Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing so great, blessed and happy. तो आज मैं करने जा रही हूँ एक न्यू पिका कार्ड रीडिंग कि आपके पार्टनर की ट्रू इंटेंशन क्या है, लाइक ट्रू अनकट इंटेंशन. कोई भी शुगर कोट नहीं होगा, कोई भी एक्स्ट्रा फॉल्स होप नहीं होगा, जस्ट ट्रू अनकट रॉ ट्रूथ जिसको बोलते हैं. तो मैं देखना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर की एक्चुअली इंटेंशन क्या है आपको लेकर, आपके जो भी रिलेशन है और जो भी सिचुएशनशिप है, और मे बी आपके क्रश हो सकता है, मे बी आपके लवर हो सकता है, मे बी इस पर्सन के साथ आपका कोई सिचुएशनशिप है. सो चलिए देख लेते हैं. तो देर आर टू पाइल्स हेयर, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2. पाइल नंबर 1 में है दिस जोडियक साइन. तो आपका जो भी जोडियक साइन है उसके अनुसार आप चूज़ करें. सो अगर आपके जोडियक साइन एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, लियो, एक्वेरियस है तो दिस इज़ अ पाइल नंबर 1. एंड दिस इज़ पाइल नंबर 2. अगर आप पाइसिस, कैप्रिकॉर्न, सजिटेरियस, भार्गो, लिब्रा एंड स्कॉर्पियो हो तो दिस इज़ पाइल नंबर 2. So you can choose according to your zodiac sign, and you can choose just psychically. So this is two piles here. So choose कर लीजिए. At first आप थोड़ा सा meditate कर लीजिए, then चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की actually true intention क्या है. Hello, pile number 1. So if you choose this pile, देन दिस इज़ योर रीडिंग. तो एट फर्स्ट मैं आपको बोल देना चाहती हूँ कि दिस इज़ जनरल रीडिंग, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विथ यू एंड लीव द रेस्ट. जो आपके साथ रेजोनेट होता है उसको ही लीजिएगा एंड बाकी को छोड़ देना है. तो एट फर्स्ट आई वांट टू क्लीन योर एनर्जी लिटिल बिट, बिकॉज मुझे लग रहा है थोड़ा सा क्लीन करने की ज़रूरत है इस टाइम में. Okay, let's clean this energy. Let's clean pile number 1's energy. Thank you, universe. Thank you. Thank you for your guidance, for your protection. Thank you. So take a deep breath and think about your person. Okay, let's see. Let's talk about the card at first. So we have Ace of Pentacles, we have Ace of Wands, and we have Ace of Cups. So we have 3 Ace here. So this is very intense. And we have, apart from this, we have 2 of Wands, we have 8 of Wands, we have 7 of Swords, we have 9 of Pentacles, the Moon card, and 3 of Wands. So we just have one major arcana card here with the Moon card. तो एट फर्स्ट मैं जो एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ कि मे बी आप इस पर्सन से इस टाइम में कोई डिस्टेंस में हो. मे बी आप दोनों के बीच में कोई लॉन्ग डिस्टेंस, लाइक लॉन्ग डिस्टेंस है, फिज़िकली डिस्टेंस्ड हो आप दोनों. मे बी आप जो पार्टनर के बारे में सोच रहे हो, मे बी वो कोई और जगह में रहता है, कोई और सिटी, कोई और कंट्री और स्टेट में रहता है मे बी इस टाइम में. मुझे ऐसे भी लग रहा है कि अगर फिज़िकली डिस्टेंस नहीं है तो मे बी आप दोनों के बीच में थोड़ा सा इमोशनल डिस्टेंस है. मे बी आप दोनों इमोशनली डिस्टेंस में हो, और मे बी स्पिरिचुअली सोल लेवल में कोई डिस्टेंस आ गया है.
cause I feel like there are a distance here. Maybe in the past, मैं एट फर्स्ट आपको थोड़ा सा सिचुएशन बता देती हूँ कि एक्चुअली आप दोनों के बीच में हो क्या रहा है इस टाइम में। इस टाइम में आप दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस हो सकता है, जैसे मैं ऑलरेडी बोल दिया है आपको। विद द मून कार्ड मुझे लग रहा है कि आप दोनों डिस्टेंस में हो, बट इस टाइम में भी आप कनेक्ट हो विथ ईच अदर। मुझे लग रहा है कि आप साइकिकली कनेक्ट हो इस पर्सन के साथ। मे बी आप इस पर्सन के एनर्जी को पिक कर सकते हो। मे बी आपको फील होता है कि जो भी पर्सन है मे बी आपके आसपास ही है। मे बी आपको इस पर्सन के कोई ड्रीम्स आता है, कोई एनर्जी आपको फील होता है, लाइक इंटेंस एनर्जी, इंटेंस बॉन्ड। स्पेशली आई डोंट नो व्हाई आई गेट सम फिजिकल एनर्जीज और को लाइक सेक्सुअल एनर्जी। मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सेक्सुअली एनर्जी पाते हो, सेक्सुअली अट्रैक्टेड हो इस पर्सन के तरफ। आई डोंट से लाइक इट्स नॉट अ बैड थिंग, बट मैं जो एनर्जी पिक कर रही हूँ वही बोल रही हूँ आपको। लाइक आपको फील हो रहा है इस पर्सन से, और मे बी आप बहुत ज़्यादा ड्रीम देख रहे हो, बहुत ज़्यादा विजन्स आता है। इस पर्सन के नाम आप बहुत ज़्यादा देख लेते हो कोई भी जगह में, और मे बी कोई पर्सन आकर आपको इस पर्सन के बारे में बोल देता है, और मे बी कोई रैंडम पर्सन के बारे में ही बोल देते हैं, बट आप इस पर्सन से रिलेट कर सकते हो। ऐसे एनर्जी मुझे लग रहा है। इन द पास्ट मुझे ऐसे भी लग रहा है कि मे बी दिस करेंट सिचुएशन, ये जो भी पर्सन है, इस पर्सन आपसे बहुत कुछ हाइड किया है। दिस इज़ ऑल्सो अ थिंग, बहुत कुछ हाइड किया है, और इन द पास्ट इस पर्सन आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्ट किया है, बिट्रे किया है। कोई भी लाइंग, चीटिंग हो सकता है, चीट करे थे इस पर्सन ने आपको। लाई एनर्जी है, लाइक झूठ बोलना, मैनिपुलेट करना, माइंड गेम खेलना, हाइड करना। मे बी ऑलरेडी इस पर्सन ने कर चुके हैं, और मे बी इस दैट्स वाई मे बी आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया है। और कुछ यूनिवर्स, आई गेट सम एनर्जी दैट दिस पर्सन मिसेज यू दो। लाइक ये जो भी पर्सन है आपके मन में, इस पर्सन आपको मिस कर रहा है इस टाइम में, बिकॉज आई गेट सम मिसिंग एनर्जी। जस्ट गिव मी सम मोर एनर्जी। ये जो भी पर्सन है आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, बहुत ज़्यादा इंटेंस फील कर रहा है आपकी तरफ। आप दोनों के बीच में कोई सोल बॉन्डिंग हो सकता है, जो मैं फील कर पा रही हूँ। ओके, अब मैं इंटेंशन में आती हूँ कि मैं थोड़ा सा और भी सिचुएशन बता देती हूँ इंटेंशन के पहले। मे बी आप इस टाइम में बहुत ज़्यादा ग्लो अप एनर्जी में हो, आप बहुत ज़्यादा ब्लूम कर रहे हो इस टाइम में, लाइक इट्स योर टाइम। आप बहुत ज़्यादा ब्लूमिंग एनर्जी में हो, बहुत ज़्यादा ग्लो अप कर रहे हो खुद का, बहुत ज़्यादा फिजिकली आप एट्रैक्टिव लाइक मैनिफेस्ट कर रहे हो, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ग्लो अप, ब्लेसिंग्स, प्रॉस्पेरिटी। में भी आप इस टाइम में बहुत ज़्यादा एबंडेंस फील कर रहे हो। इट डज़ नॉट मैटर कितने पैसा है आपके पास, एबंडेंस कोई भी चीज़ में हो सकता है। मे बी आप खुद के अंदर बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन आप फील कर रहे हो इस टाइम में। आपके अंदर बहुत ज़्यादा ब्यूटी ग्रो हो रहा है। मे बी आप कोई जगह में ट्रैवल भी कर सकते हो रिसेंट डेज में, और मे बी आप कर रहे हो, और मे बी आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है ट्रैवलिंग का। अगर आप बहुत ज़्यादा चाहते थे कि आपके लाइफ में कोई प्रोग्रेस आए, तो दिस इज़ ऑल्सो साइन फॉर यू कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस आने वाला है बहुत ही जल्द। आप जैसे आपका जो भी सेल्फ केयर कर रहे हो आप करते रहिए, क्योंकि आपके लाइफ में मनी आ रहा है, आपके लाइफ में क्रिएटिविटी आ रहा है, पैशन आ रहा है, लव आ रहा है, एक्चुअल ट्रू अनकंडीशनल लव आ रहा है आपकी तरफ।
So this is also some message for you. अब चलिए थोड़ा सा इंटेंशन देख लेते हैं, ट्रू इंटेंशन क्या है। तो मैं जैसे आपको ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि इस पर्सन ने आपको इन द पास्ट बहुत ज़्यादा डिसीव करे हैं, बहुत ज़्यादा लाइंग चीटिंग एनर्जी, बहुत ज़्यादा बिट्रे एनर्जी में थे। लाइक इस पर्सन ने आपको किया है, मे बी कोई और पर्सन को चूज़ किया था आपके ऊपर, मे बी आप इस पर्सन की कोई भी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं थे। आई नो इट्स फॉर सम ऑफ यू बहुत ज़्यादा ट्रिगरिंग होने वाला है, बट दिस इज़ द ट्रूथ हियर। आपको कभी भी प्रायोरिटी में नहीं डाला इस पर्सन ने। विद द मून कार्ड मुझे ऐसे भी लग रहा है कि मे बी इस पर्सन ने आपको चीट किया है, बट आप ऑलरेडी जानते थे कि इस पर्सन ने क्या किया है आपके साथ। लाइक ऑलरेडी आपको महसूस होता था इनका एनर्जी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एट फर्स्ट इनका जो इंटेंशन है वो है एपोलॉजी, cause I can get that very channeled message here, like I am very sorry to you, like मुझे माफ़ कर दो, please forgive me. I get this message from them कि बहुत ज़्यादा रिग्रेट एनर्जी में है आपके पार्टनर इस टाइम में, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी एनर्जी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, लो वाइब्रेशन में है आपके पार्टनर। लाइक आप हो इस एनर्जी में एंड आपके पार्टनर इस दो एनर्जी में है। मुझे इस टाइम में लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा लो कर रहे हो, ब्लूम कर रहे हो, बट अदर साइड आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, डिप्रेशन, रिग्रेट एनर्जी में है। तो आपके पार्टनर आपके पास आना चाहता है। दिस इज़ अ वेरी मेन थिंग्स कि आपके पार्टनर में भी आपको दूर से देख रहा है इस टाइम में। मे बी आप सोच रहे है कि मे बी आप सोच रहे हो कि आपके पार्टनर आपको नहीं देख रहा है, और मे बी आपके पार्टनर को कोई भी फ़र्क नहीं है आपकी तरफ, बट दिस इज़ नॉट द ट्रू केस। आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा लाइक ऑब्सेस्ड है, मुझे ऐसे भी लग रहा है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड एनर्जी है। आपके पार्टनर दूर से आपको देख रहा है, आपको ऑब्जर्व कर रहा है, आप क्या कर रहे हो, आप आपके लाइफ में क्या चल रहा है इस टाइम में। बहुत ज़्यादा स्पाइंग एनर्जी है, मुझे ऐसे भी लग रहा है। तो बहुत ज़्यादा रिग्रेट एनर्जी है। सॉरी मेरा मेरी गला थोड़ा सा ख़राब हो रहा है। मुझे ऐसे भी लग रहा है लाइक इस पर्सन के थ्रोट में बहुत ज़्यादा चक्र, लाइक इसका जो भी थ्रोट चक्र है बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मेरा गला थोड़ा सा क्रैक हो रहा है इस टाइम में। और मे बी आप कोई पर्सन के बहुत ज़्यादा थ्रोट पेन चल रहा है इस टाइम में, थ्रोट इन्फेक्शन। आई डोंट नो व्हाई आई गेट दिस एनर्जी, बट मुझे बोलना था। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दिस मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आना तो चाहते हैं बहुत ही जल्द, बट इस टाइम में थोड़ा सा कन्फ्यूजन एनर्जी है इनके अंदर। बट मुझे लग रहा है कि बहुत ही जल्द आपको कोई एक्शन देखने को मिलेगा इस पर्सन से। कोई बड़ा भी एक्शन हो सकता है, इस पर्सन से कोई भी एक्शन आप देख पाओगे बहुत ही जल्द, क्योंकि आपके तरफ एक कम्युनिकेशन आ रहा है। सो इस टाइम में मुझे लग रहा है आपके पार्टनर के जो इंटेंशन है वो है आपके तरफ आना, आपसे बहुत ज़्यादा बातें करना, कम्युनिकेशन एनर्जी में आना, कोई एक्शन लेना है। मुझे इस टाइम में यही इंटेंशन, ट्रू इंटेंशन मुझे लग रहा है इस टाइम में। अगर आप दोनों के बीच में कोई भी लाइक कमिटमेंट को लेकर इशू था, तो मे बी कोई पर्सन के लिए रिजॉल्व होने वाला है, और कोई भी पर्सन के लिए मुझे लग रहा है थोड़ा सा टाइम लेने वाला है, क्योंकि एनर्जी चेंज होता है ऑल द टाइम। सो इस टाइम में जो मैं इंटेंशन इनका देख पा रही हूँ कि आपके तरफ आना, आपसे कांटेक्ट करना, एक पैशनेट बिगिनिंग स्टार्ट करना इनके अंदर, लाइक इनका मेन इंटेंशन है इस टाइम में। एंड विद द एस ऑफ कॉज मुझे लग रहा है जब भी आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आया है इस पर्सन के लाइफ में, तो मुझे लग रहा है कि इस पर्सन एक्चुअली रियलाइज़ कर रहा है इस टाइम में कि हाउ दे लव यू,
लाइक अनकंडीशनली, और मे बी इस पर्सन को फील हो रहा है कि यू लव देम अनकंडीशनली एंड यू आर देयर ट्रू लव, दे फील इट. That's why they wants to spend their time with you and feel that love again and again. मुझे ऐसे भी लग रहा है विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, कोई कोई पर्सन के लिए मुझे लग रहा है कि इस पर्सन आपके लाइफ में तो आना भी चाहता है एंड आपको कोई बड़ा सा ऑफर भी देना चाहता है, लाइक मैरिज प्रपोजल, कोई कमिटमेंट प्रपोजल आपको देना चाहते हैं. कोई कोई पर्सन के मुझे ऐसे भी लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ कोई ट्रैवल करना चाहते हैं. दिस इज़ ऑल्सो एनर्जी फॉर यू. सो आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा बातें करना चाहते हैं. एपोलॉजी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पर्सन से. और मे बी इस पर्सन इस पर्सन का और भी एक इंटेंशन है कि आप दोनों के बीच में जो भी रिलेशन सिचुएशन जो भी है उसमें प्रोग्रेस चाहते हैं इस पर्सन. लाइक इट इज़ देयर मेन इंटेंशन. मे बी बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी में हो आप दोनों ही, और मे बी इस रिलेशन और दिस सिचुएशन, बट आपके पार्टनर इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस चाहता है, एक्शन चाहते हैं दोनों ही दिख से, लाइक दो तरफ से. बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव में इस रिलेशन को चाहते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल एनर्जी में चाहते हैं इस पर्सन ने. सो लेट्स टेक सम मोर कार्ड्स. और क्या इंटेंशन है आपकी तरफ? प्लीज़ गिव मी सम मोर कार्ड्स हियर. या वी हैव द जस्टिस कार्ड. फॉर सम ऑफ यू आपके पार्टनर आपको जस्टिस देना चाहते हैं. जो भी बिहेवियर आप देखे हो इस पर्सन से इन द पास्ट, में भी बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है इस टाइम में इस पार्टनर, और मे बी बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से गो थ्रू कर रहे हैं आपके पार्टनर. एंड दे रियलाइज दैट यू डोंट डिजर्व दिस बैड थिंग्स इन योर लाइफ, or maybe they treat you very badly. They treated you very badly in the past and they realize now. So this person wants to give you justice. आपके partner आपको justice देना चाहते हैं. This is also intention for them, like their intention. Just give me one more card. Okay, we have 2 cards here. We have Ace of Swords. Can you believe you have 4 Ace? Oh my gosh. Are you kidding me? जो मैं ऑलरेडी आपको बोल चुकी हूँ कि दिस पर्सन वांट्स कम्युनिकेशन, लाइक एक हेवी डीप काइंड ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम यू. आपके पार्टनर आपसे एक कम्युनिकेशन चाहते हैं, एक क्लियर कम्युनिकेशन, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं विद द जस्टिस कार्ड. एंड वी ऑल्सो हैव द 8 ऑफ वांड्स. आपके पार्टनर आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, एक डीप कम्युनिकेशन देना चाहते हैं. मे बी आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन एनर्जी में हो, लाइक क्या चाहते हैं इस पर्सन आपके साथ. सो मे बी कोई पर्सन मे बी आपके तरफ आना चाहते हैं, देन आपको बोलना चाहते हैं कि एक्चुअली क्या चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे. लाइक एक क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन, क्लैरिटी चाहते हैं. सो बहुत ही ज़्यादा मुझे कांटेक्ट करने की एनर्जी. सो मुझे लग रहा है कि आप मे बी आप लोग इस टाइम में सेपरेशन में हो, नो कॉन्टैक्ट जोन में हो, और मे बी आप बात कर रहे हो तो ऐसा कोई ख़ास बात नहीं हो रहा है. सो यू कैन एक्सपेक्ट अ हेवी कम्युनिकेशन फ्रॉम देम. एंड वी हैव ऑल्सो द पेज ऑफ कप्स. कोई पर्सन आपके लिए कोई छोटा सा ऑफर आपको करना चाहते हैं, लाइक जस्ट अ डे आउट, कोई छोटा सा प्रपोजल, लाइक मूवी डेट, लंच, डिनर डेट, और मे बी कोई गिफ्ट देना चाहते हैं आपको. कोई पर्सन के लिए मुझे लग रहा है कि लेटर की एनर्जी आ रहा है. मे बी इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा लाइक कोई लेटर मे बी आपको देना चाहते हैं, कोई भी लेटर, कोई भी सॉन्ग मे बी आपको डेडिकेट करना चाहते हैं, लाइक कोई भी चीज़ एक देना चाहते हैं, और मे बी कोई भी चीज़ ऑफर करना चाहते हैं इस टाइम में. बट वी हैव पेज ऑफ कप्स. इट्स नॉट द किंग ऑफ कप्स, और मे बी नॉट द लाइक किंग टाइप ऑफ एनर्जी. दिस इज़ अ वेरी small type of energy. So you can expect a small communication, just a hi, hello, or maybe this kind of things you can get from this person, और मे बी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पर्सन से. सो राइट नाउ इस पर्सन की एनर्जी ऐसे ही है. दिस इज़ देयर एक्चुअल राइट नाउ एनर्जी, देयर इंटेंशन फॉर यू.
Okay, let's see some message card from them. Okay, just a minute. Let's see some messages from them. Okay. इस टाइम में इस पर्सन के इंटेंशन ऐसे ही है, लाइक आपके साथ एक कम्युनिकेशन चाहते हैं, आपके साथ फिर से जोड़ना चाहते हैं. आई डोंट से लाइक ऐसे कोई मैरिज की एनर्जी मुझे नहीं लग रहा है, बट हाँ कोई कोई पर्सन के लिए ऐसे भी एनर्जी है, कॉज वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल्स. लाइक कोई स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं आपको. या so this is the first message. I acted like it was not a big deal when it really was breaking my heart. Am I too late? Give me more cards. I hope the future will bring us together. Okay. I hide who I really am from you. Yes, with the moon card. बहुत ज़्यादा बातें हैं जो हाइड कर रहा है इस पर्सन ने, और मे बी हाइड किया था इन द पास्ट, बट यू कैन गेट लॉट्स ऑफ क्लैरिटी फ्रॉम देम. I don't know how to fix this. Yeah, they want to come towards you but they don't know how to fix it. बट मुझे लग रहा है कि बहुत ही जल्द आपके तरफ आने वाला है आपके पार्टनर. सो दिस इज़ योर पार्टनर्स करेंट इंटेंशन फॉर यू. सो इफ़ यू लाइक इट यू कैन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and share, comment down below if you want to listen any kind of topic. अगर आपके पास कोई भी टॉपिक है तो you can suggest me. एंड मैं और भी एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ कि मेरा और भी एक चैनल है इंग्लिश में विच गॉडेस के. सो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी. सो इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश यू कैन गो फॉर इट. सो अंटिल बाय एंड लव यू ऑल. Hello, pile number 2. So this is your reading. So if you choose this pile, और मे बी अगर आपके जोडिएक साइन पाइसिस, कैप्रिकॉन, सैजिटेरियस, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो है, और अगर आप इस पाइल से आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, सो दिस इज़ योर रीडिंग. ओके, तो मैं एट फर्स्ट आपको थोड़ा सा सिचुएशन बता देती हूँ, देन वी गो फॉर योर पार्टनर इंटेंशन. ट्रू इंटेंशन करेंटली क्या है, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा चेंज होता है, बट करंट इंटेंशन क्या है आपको लेकर. तो मैं एट फर्स्ट कार्ड क्या है बोल देती हूँ. वी हैव द सन कार्ड इन द रिवर्स, वी हैव 5 ऑफ wands, वी हैव hanged man, and we have the 3 of wands. We have also the 2 of wands, Knight of cups, 4 of cups, and King of pentacles. And जो मैं क्लैरिफिकेशन पाया हूँ लाइक स्पेशली 4 ऑफ कप्स के लिए, वो है पेज ऑफ सोर्ड्स एंड 7 of wands. This is actually clarification of 4 of cups. Okay, मैं साइड में रख देती हूँ इसको. ओके, तो मैं आपको थोड़ा सा करंट सिचुएशन बता देती हूँ क्या चल रहा है एक्चुअली. करंट सिचुएशन और रिसेंट पास्ट में जो एनर्जी है, और मे बी पास्ट एनर्जी एंड करंट सिचुएशन में जो एनर्जी है, मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट चल रहा है इस टाइम में. लाइक बहुत ज़्यादा लाइक आप दोनों सेम पेज पर नहीं हो, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट चल रहा है, बहुत ज़्यादा ड्रामा चल रहा है इस टाइम में आप दोनों के बीच में. मेंटली और मे बी स्पिरिचुअली और मे बी फिजिकली ड्रामा, कन्फ्लिक्ट, आर्गूमेंट चल रहा है इस टाइम में. मुझे लग रहा है कि आप दोनों ही नेगेटिव हो चुके हो इस टाइम में. लाइक आपके पार्टनर आपको लेकर एंड आप पार्टनर को लेकर, आपके जो भी पार्टनर है. सो मुझे लग रहा है कि जो रीडिंग है इसका बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक रीडिंग होने वाला है. सो मे बी अगर सबके लिए रेजोनेट नहीं भी कर सकता है,
ऑल्सो मैं बोल देती हूँ कि दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विथ यू एंड लीव द रेस्ट। जो आपके साथ रेजोनेट होता है उसको ही लीजिएगा, बाकी को छोड़ देना है आपको। तो इस टाइम में मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव कुछ चल रहा है। मे बी आप दोनों ही स्पेशली आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी में है, स्टक हो चुके हैं कोई एनर्जी में, कोई सिचुएशन में। आपके पार्टनर एंड आपके भीतर कोई डिस्टेंस है, मुझे क्लियरली लग रहा है विद द 2 ऑफ wands, 3 ऑफ wands। और मे बी अगर आप दोनों के बीच में कोई भी ऐसा वैसा कोई डिस्टेंस नहीं है, तो फिर भी मुझे लग रहा है कि कोई डिस्टेंस एनर्जी, लाइक आप चाहते हो कुछ, बट मे बी कुछ ऐसा चीज़ आप दोनों के बीच में है जो आप दोनों को अलग कर रहा है। और मे बी आप लाइक क्लियर नहीं हो आपके पार्टनर के साथ, मुझे ऐसा लग रहा है। लाइक आप नहीं जानते हो कि एक्चुअली आपके रिलेशन जा कहाँ रहा है, और मे बी आप कोई सिचुएशन में स्टक हो चुके हो। कोई कोई पर्सन के लिए मुझे ऐसे भी लग रहा है कि आप एक्चुअली आप दोनों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस है। मे बी आपके पार्टनर कोई और जगह में रहता है, सिटी, कंट्री, स्टेट, कोई भी जगह में हो सकता है। मुझे ऐसे भी लग रहा है इन द पास्ट आपके पार्टनर मे बी आपको रिजेक्ट किया था। मे बी आप बहुत ज़्यादा लव दे रहे थे, बट आपके पार्टनर लाइक ब्लाइंड फुलेड थे, कोई और चीज़ में मशगूल थे। आपके जो भी लव है, केयर है, रिस्पेक्ट है, उनको दिखाई नहीं दे रहा था। लाइक बहुत ज़्यादा रिजेक्शन एनर्जी में थे इन द पास्ट। और मे बी ऐसे भी लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा लाइक कैरियर में फोकस थे, कॉज वी हैव द पेज ऑफ सोर्स। लाइक हम जो क्लैरिफिकेशन पाया था विद द पेज ऑफ सोर्स, पेज मीन्स एंड पेज ऑफ सोर्स मीन्स लर्निंग। सो मे बी आपके पार्टनर कोई चीज़ लर्न कर रहा था, दैट्स वाई दे आर फोकस्ड ऑन दिस, दैट्स वाई दे इग्नोर योर एनर्जी, दे इग्नोर एंड रिजेक्ट योर लव। मुझे ऐसे भी लग रहा है कोई कोई पर्सन के लिए लाइक आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा लर्न कर रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, दैट्स वाई दे डोंट एक्सेप्ट योर लव, कॉज मे बी दे डोंट हैव they did not have any kind of clarification about you। तो बहुत ज़्यादा ignoring energy है, because we also have the King of Pentacles here। like आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा करियर में फोकस था इन द पास्ट, बहुत ज़्यादा करियर में फोकस, लाइक इस टाइम में भी वो है। लाइक इस टाइम में भी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है उनका करियर को लेकर, उनके फाइनेंस को लेकर। एंड मैं नहीं बोल रहा हूँ कि दिस इज़ अ बैड थिंग, करियर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट when you are into a situationship or in a relationship, you need to balance your love, means your personal life and professional life as well। अगर आप बैलेंस नहीं कर सकते हो तो जाना ही मत। दिस इज़ अ वेरी क्लियर गाइडेंस फॉर यू, और मे बी आपके पार्टनर के लिए भी। लाइक अगर आप मेंटेन नहीं कर सकते तो आप क्यों जा रहे हो कोई रिलेशन में। आप जब भी रिलेशन और सिचुएशन में जा रहे हो तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मेंटेन दिस रिलेशनशिप और टू हैव अ बैलेंस इन दिस रिलेशनशिप। सो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस एनर्जी थे इन द पास्ट और मे बी करेंट एनर्जी में। कोई कोई पर्सन के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके इस पार्टनर के साथ लाइक आपके ऐसा कुछ लॉन्ग लाइक रिलेशन, लॉन्ग हिस्ट्री नहीं है कोई कोई पर्सन के लिए, नॉट फॉर एवरीवन, बिकॉज वी ऑल्सो हैव द नाइट ऑफ कप्स। मुझे लग रहा है कि कोई कोई पर्सन के लिए दिस इज़ अ न्यू लव, और मे बी आप जस्ट मीट किए थे और मे बी दिस पर्सन जस्ट घोस्ट यू like right now this person just ghosted you, and you have that distance between both of you। so this is your current energy, current situation, or maybe very near past situation। तो एट फर्स्ट मैं बोलना चाहती हूँ आपके पार्टनर की करंट इंटेंशन क्या है आपको लेकर। तो मुझे लग रहा है एट फर्स्ट जो इंटेंशन है, आप दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस है आपके पार्टनर कम करना चाहते हैं, आपके तरफ कोई प्रपोजल भेजना चाहते हैं, आपके तरफ एक आपको प्रपोज करना चाहते हैं। दिस इज़ देयर एक्चुअल करंट एनर्जी।
मुझे ऐसा तो कोई बिग एनर्जी नहीं लग रहा है, लाइक मुझे ऐसे ही मैरिज करना है, मुझे इस टाइम में आपका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, ऐसा कोई एनर्जी मुझे नहीं लग रहा है टू बी ऑनेस्ट। मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको, तो मैं जैसे आपको बोल रही थी कि आपको प्रपोज करना चाहते हैं आपके पार्टनर, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर इस टाइम में लॉन्ग टर्म रिलेशन के लिए रेडी नहीं है, बिकॉज ही और शी इज़ वेरी फोकस्ड राइट नाउ ऑन देयर करियर, ऑन देयर फाइनेंस, ऑन देयर जॉब, ऑन देयर बिजनेस। बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है इस टाइम में। दैट्स वाई आपको जस्ट प्रपोज करना चाहता है, आपके साथ एक लाइक फ्रेंड्स की तरह रहना चाहता, लाइक नॉट स फ्रेंड्स, सॉरी, लाइक एक हैप्पी फ्री बर्ड्स काइंड ऑफ एनर्जी, लाइक एक फ्री स्पिरिट काइंड ऑफ एनर्जी में आपके साथ रहना चाहता है, लाइक घूमना फिरना, एंजॉय करना लाइफ को, रोमांस, जस्ट दिस काइंड ऑफ थिंग्स। सो इस टाइम में मुझे कोई बिग एनर्जी नहीं लग रहा है इस टाइम में इस पर्सन से। सो लेट्स सी सम मोर कार्ड्स, प्लीज गिव मी सम इंटेंशन, देयर ट्रू इंटेंशन और माय नंबर 2 या पेज ऑफ कप्स। जैसे मैं आपको बोल रही थी कि आपके पार्टनर आपको कोई प्रपोज करना और मे बी कोई चीज़ ऑफर करना चाहता है, बट पेज है, इट्स नॉट अ किंग टाइप ऑफ एनर्जी। सो कोई स्टेबल बिग ऑफर तो नहीं है, कोई छोटा सा ऑफर है आपको, आपके लिए, लाइक कोई छोटा मोटा सा डे आउट, डेट, मूवी डेट, दिस काइंड ऑफ एनर्जी, और छोटा सा कोई गिफ्ट आपको ऑफर करना चाहते हैं, कोई प्रपोज, दिस काइंड ऑफ थिंग्स, एक छोटा मोटा कोई एनर्जी है। वी हैव द वर्ल्ड कार्ड। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा उनका लाकी चार्म मानते हैं, उनको मानना है कि आप उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस, लाइक आपके वजह से आप उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस है, बहुत ज़्यादा फुलफिल महसूस कर पाते हैं उनके लाइफ में जब भी आप उनके साथ हो और होते हो। सो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सक्सेस फील करता है, और मुझे वर्ल्ड कार्ड से ऐसे भी लगता है कि मे बी वो लाइक इस पर्सन के साथ आपका कोई पास्ट लाइफ हिस्ट्री हो सकता है, लाइक पास्ट इंटरनेशन में भी आप इस पर्सन से मिले थे। वी हैव द एस ऑफ सोर्स। आपके पार्टनर आपके साथ एक क्लियर कम्युनिकेशन में आना चाहता है, क्लियर कम्युनिकेशन, क्लैरिफिकेशन, ट्रूथ, क्लैरिटी, इस टाइप का एनर्जी है। सो मे बी आप दोनों के बीच में एक्चुअली डिस्टेंस है, बहुत ही ज़्यादा कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है। तो आपके पार्टनर इस कम्युनिकेशन प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना चाहते हैं, आपके तरफ आना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा बातें करना चाहते हैं। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा बात है जो आपको अभी भी नहीं बताया है, बहुत ज़्यादा हाइडिंग एनर्जी में है। सो आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा लाइक इस बात को बोलना चाहते हैं, कोई भी ऐसा बात हो सकता है। मुझे ऐसे भी लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा लाइक सेक्सुअल अट्रैक्ट भी हो रहा है इस टाइम में। आई गेट दैट एनर्जी। कोई पर्सन के लिए मे बी यू ऑलरेडी फील दैट एनर्जी। प्लीज गिव मी वन मोर कार्ड। विद द किंग ऑफ swords, I feel like yeah, इस टाइम में दिस पर्सन बिहेव लाइक आई डोंट केयर, आई डोंट नीड यू, लाइक इस टाइप के कोई मैच्योर पर्सन के तरफ शो ऑफ कर रहा है आपको, बट इन द डीप डाउन दे एक्चुअली मिस यू एंड दे वांट यू बैक इन देयर लाइफ, बिकॉज बहुत ज़्यादा डीप डाउन में they believe that you actually change their life and you actually their lucky charm. So now it's up to you कि आप इनको चांस देने वाले हो और नहीं, but this person will come towards you very soon. You have the 10 of Pentacles. So maybe इस person के साथ आपका फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है मैरिज होने का। कोई पर्सन के लिए मुझे लग रहा है कि इस पर्सन के साथ आपका कोई बेबी भी होने वाला है, लाइक फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ है, नॉट लाइक मैं नहीं बोल रहा है कि आज ही आपकी शादी हो जाएगा,
करंटली इस एनर्जी में है, थोड़ा सा स्मॉल एनर्जी में है, बट इन द फ्यूचर इस पर्सन के साथ आपका पॉसिबिलिटी है मैरिज होने का, रिलेशन बढ़ने का, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में आने का, और मे बी यू विल हैव किड्स टुगेदर, यू विल हैव फॉर बेबीज, होम, cars, this kind of things, like you will have a home blessings with this person. So let's see some message from them. Let's see some oh, okay, it's too much. I don't know how to fix this. Yeah, right now this person don't know how to fix these things, or how they fix that or resolve that conflict, negativity. It's too much. Please give me some more cards. Please give me some heart-to-heart message from them. Oh, it's too much. मैं ऑलरेडी आपको बोल रही थी कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा बातें शेयर करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा बात है. दिस इज़ अ डिवाइन कनेक्शन. आई नो दिस, आई फील दिस कनेक्शन विद इन मी. तो मैं जैसे आपको बोल रहे थे कि दिस इज़ अ पास्ट लाइफ कनेक्शन एंड दे फील दैट कनेक्शन विद इन देमसेल्फ. आई एम लॉस्ट विदाउट यू. इट्स सो डीप. या आपके पार्टनर को शो ऑफ करने का बहुत ज़्यादा शौक है, मुझे ऐसा लग रहा है. बहुत ज़्यादा अच्छे से शो ऑफ कर लेते हैं. ऐसे शो ऑफ करना उनका बहुत ज़्यादा इजी है उनके पास, उनके लिए कि आई डोंट केयर, आई डोंट लव यू, बट इन द डीप डाउन दे फील लाइक यू आर देयर एक्चुअल ट्रू डेस्टिनी. नो अदर कंपेयर्स टू यू. आई लव यू. कैन वी जस्ट गेस ऑन इट. जो मैं आपको बोल रही थी कि दे हैव लॉट्स ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर फॉर यू. सो दिस इज़ योर रीडिंग पाइल नंबर 2. तो एट फर्स्ट मैं आपको थोड़ा सा अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ. सो आई हैव ऑल्सो अनदर चैनल जो इंग्लिश में है. सो अगर आप कंफर्टेबल हो इंग्लिश में, सो यू कैन गो फॉर इट. तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी. सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, कमेंट डाउन बिलो अगर आप कोई भी टॉपिक देखना चाहते हो. सो अंटिल, लव यू एंड बाय.